Hello friends, welcome to my YouTube channel Time to Learn. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज मोशन चैप्टर का रेट ऑफ मोशन, जिसको हम स्पीड भी बोलते हैं, जिसको हम वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो रेट ऑफ मोशन क्या है? Rate of motion of an object is find out the distance traveled by the object in unit time. रेट ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो वो ऑब्जेक्ट अगर जो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिट टाइम में, उससे हम लोग रेट ऑफ मोशन फाइंड आउट करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पीड। इसको हम स्पीड भी बोलते हैं और इसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। इसको हम एस इज इक्वल टू डी बाई टी भी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं, बट इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये फिजिक्स के लैंग्वेज में स्पीड को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v इज इक्वल टू एस बाई टी, ये फिजिक्स के लैंग्वेज में, ये तो हम लोग मैथ्स के लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ये फिजिक्स के लैंग्वेज में। स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को s से करते हैं और टाइम को t से करते हैं। तो v इज इक्वल टू एस बाई टी, हम इसका यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके बाद अगला है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, जैसे हम ही लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल कर रहे हैं, तो ट्रेवल करने में जो टोटल डिस्टेंस होता है और टोटल टाइम से हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड कि हाँ हम किस स्पीड से आए हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो एक कांस्टेंट स्पीड में ट्रेवल करते हैं, नहीं, क्योंकि क्राउडेड स्पेस कहीं कहीं पे होता है जहाँ पे हमको धीरे चलना पड़ता है, कहीं कहीं पे फ्री होता है जिसको हम लोग फास्ट, जहाँ पे जिसको हम लोग फास्टली ट्रेवल कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन। तो जैसे कोई कहीं पे हम लोग एक जगह से यहाँ तक जाते हैं, सपोज दैट ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ हम ये डिफरेंट स्पीड से, यहाँ से फिर डिफरेंट कम स्पीड से चले, फिर इसको और ज़्यादा हाई स्पीड से चले, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम जितना लगेगा और टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करने में जो टोटल टाइम लगेगा उसको हम लोग टोटल डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे, टोटल टाइम से हमको एवरेज स्पीड निकलेगा। तो स्पीड इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, लेकिन एवरेज स्पीड में जब आ जाता है तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, इसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस s in time t, then its speed v is equal to s by t। अब इसके ऊपर एक हम न्यूमेरिकल देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? एक ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट 16 मीटर चलता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट मान जाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 16 मीटर है, अनदर भी 16 मीटर है, तो ये फर्स्ट 16 मीटर चलता है वो 4 सेकंड में, अनदर 16 मीटर वो चल लेता है 2 ही सेकंड में। तब इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? फर्स्ट 16 मीटर और फिर दोबारा से वो 16 मीटर चल रहा है, तो 16 प्लस 16 यानी 32 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। उसके बाद टोटल टाइम कितना होगा? तो फर्स्ट वो 4 सेकंड में, फिर सेकंड 16 मीटर वो 2 सेकंड में कर रहा है, तो 6 सेकंड हो गया। ये हो गया क्या? टोटल टाइम। अब हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, फार्मूला लिखेंगे यहाँ से हम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। यहाँ से हम फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो रहा है? 32 मीटर। टोटल टाइम टेकन कितना हो रहा है? 6 सेकेंड, कैंसिल कर देंगे 3, ये हो जाएगा 16, तो आ गया 16/3 और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड।
तो इसका जो एवरेज स्पीड आया वो क्या आया 16/3 मीटर पर सेकेंड। ये उसका एवरेज स्पीड है। इसके बाद स्पीड विथ डायरेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। इसको समझेंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। जैसे हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं तो उसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। कभी हम स्ट्रेट जाएंगे, फिर राइट ये टर्न होंगे, फिर लेफ्ट टर्न होंगे, ऐसे करके जाते हैं। फिर कभी कभी बैक मुड़ना पड़ेगा, फिर राइट टर्न होंगे, फिर लेफ्ट टर्न होंगे। तो इसमें डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। तो जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है वो स्पीड कहलाता है। वो भी क्या है, एक तरह से दूसरे जगह ही, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ही हम जा रहे हैं, लेकिन वहाँ डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि हम एक फिक्स डायरेक्शन में चलेंगे कि यहाँ नॉर्थ से जा रहे हैं तो हमको स्ट्रेट साउथ में ही जाना है, वो फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो उसको हम लोग क्या स्पीड बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे भी स्पीड विथ डायरेक्शन आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। डायरेक्शन के साथ साथ जो स्पीड होता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विथ स्पीड। डायरेक्शन ऑफ मोशन वह क्वांटिटी है, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विथ स्पीड, जिसमें मोशन का डायरेक्शन भी है एक तरह से। जैसे कि हम लोग एक जगह, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं तो उसके उसमें डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड है और स्पीड भी है। स्पीड मतलब क्या, मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं कि हम 2 मीटर हम 1 सेकंड में सपोज दैट चल रहे हैं तो 2 मीटर पर सेकंड हुआ, वो स्पीड हो गया। तो जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विथ स्पीड। डायरेक्शन ऑफ मोशन भी है, मतलब जो मोशन है, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन भी है। हम मोशन स्टेट में होंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाएंगे तो मोशन स्टेट में होंगे, और जब मोशन स्टेट में होंगे तो यानी उसका डायरेक्शन भी है, इसके साथ साथ स्पीड के साथ साथ, जिसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। इसका भी एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। और किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। ये कैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ भी ट्रेवल करेगा और वेरिएबल वेलोसिटी के साथ भी ट्रेवल करेगा। कभी कभी डायरेक्शन फिक्स है, जैसे हम लोग ऊपर, ये एक डायरेक्शन फिक्स है तो फिक्स डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, सपोज दैट स्ट्रेट 100 मीटर के स्ट्रेट लाइन में हम लोग रन कर रहे हैं। तो जब रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उसमें जो उसका जो वेलोसिटी होगा, डायरेक्शन तो फिक्स है कि एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग 100 मीटर का रेस लगा रहे हैं, डायरेक्शन फिक्स है। वो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ईस्ट टू वेस्ट भी हो सकता है, वेस्ट टू ईस्ट भी हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या करते हैं, 100 मीटर का रेस लगाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वो 100 मीटर एक फिक्स स्पीड के साथ ही दौड़ेंगे। कभी कभी स्पीड कम भी हो जाएगा, कभी कभी स्पीड ज़्यादा भी हो जाएगा। तो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। मतलब हम एक कांस्टेंट स्पीड के साथ भी चल सकते हैं, वेलोसिटी के साथ भी, और एक वो हम वेरिएबल वेलोसिटी के साथ भी उसको कवर कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वेलोसिटी बोलते हैं। इसका एग्जांपल लेंगे, सपोज दैट डायरेक्शन में कैसे कैसे वेलोसिटी का एग्जांपल लेंगे। जैसे कि एक प्लेस यहाँ पे है और हम लोग को यहाँ पे जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने का 2 रास्ता है। एक वे है, अगर जो हम ये रास्ता इसका दिया हुआ है, ये जो रास्ता है इसका ये, तो अगर हम ऐसे यहाँ से हमको यहाँ जाना है तो हम ऐसे ट्रेवल करते हैं, फिर यहाँ पे टर्न होंगे, फिर ऐसे ट्रेवल करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है। पहले तो हम डाउन की तरफ, फिर यहाँ से हम राइट की तरफ मुड़ते हैं, तो इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन यही प्लेस को अगर जो हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो इसमें डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट है और वो फिक्स्ड, तो इसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। और इस तरह से जो हम लोग मूव किए हैं उसको हम स्पीड, इसमें जो हमारा होगा उसको स्पीड बोलेंगे और इसमें जो होगा उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। और जो डिस्टेंस वेलोसिटी कवर करता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और जो भी हम स्पीड के थ्रू, तो वो डिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हुआ और यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये स्ट्रेट जो इसका मिनिमम डिस्टेंस है जो, वो क्या हुआ, वेलोसिटी हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ।
इसके बाद है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कोई गिवन पीरियड ऑफ टाइम होगा, उसमें किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का हम लोग क्या निकाल देते हैं, अर्थमेटिक मीन निकाल देते हैं, तो उससे एवरेज वेलोसिटी हम लोग को निकल के आता है। और जो एवरेज वेलोसिटी होता है इसमें इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। वी एवरेज मतलब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, वी को हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, तो यू प्लस वी बाई 2। अब इसमें हम देखेंगे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। सपोज दैट कोई गाड़ी क्या हो रहा है, रन कर रहा है, फास्ट स्पीड से रन कर रहा है। सपोज दैट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई व्हीकल है वो रन कर रहा है। रन करने के कुछ देर बाद वो 60 किलोमीटर की स्पीड से रन कर रहा है और अचानक से ब्रेक लगता है। ब्रेक लगाने के बाद वो अचानक से तो रुकेगा नहीं, 2-3 सेकंड बाद रुकेगा। तो जो उसमें टाइम आ गया 2-3 सेकंड बाद रुकेगा, तो उसका जो फाइनल इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग मतलब कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रन कर रहा है, तो उस टाइम ब्रेक लगा है तो उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे। और ब्रेक लगने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, कभी ना कभी 2-3 4 5 10 सेकंड बाद तो गाड़ी रुकेगा ही, तो फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा। तो उसका एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 उसका एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा।